राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग में जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि बहुत ही मजेदार एनर्जी अभी आ रही है कि आपके ससुराल वाले खुद अपने अहंकार की आग में जल रहे हैं। उन्होंने जो अपना अहंकार, अपनी अकड़ दिखाई थी ना, वही अकड़ अब उनको खुद तोड़ रही है। उसी अकड़ को वो जो है ना, अपनी खुद की ही अकड़ में इतने फंस चुके हैं ना कि इतने अकड़ गए हैं ना कि अब खुद ही टूटना स्टार्ट हो चुका है उनका अकड़। सो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हुई है। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, ओके? मुझे बहुत खुशी होगी, ओके? सो जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं, जो सही अपडेट है वो आप तक पहुंच सके, ओके? तो चलिए बिना किसी देरी के, जय हो, मंगल हो, ओके? एंड आप लोगों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई, जो लोग करवा चौथ करते हैं, ठीक है? हमारे घर में तो तीज का त्योहार होता है, करवा चौथ हमारे में नहीं होता है, बट जिन लोगों ने भी किया है उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, ओके? आपकी मैरिड लाइफ हमेशा बहुत अच्छी रहे, प्यार बना रहे, ओके? चलिए, जय हो, मंगल हो। देख रहे हो यार, एज ऑफ पेंटिकल्स, क्या एनर्जी आई है। ओहो, 4 ऑफ वैंड्स। मैरिज की बात कर रहे थे, मैरिज की चीजें आ गई। आग की एनर्जी, जो खुद की अकड़ थी, कैसे जल रहे हैं अपनी खुद की अकड़ में, क्योंकि आपसे जो पंगा ले लिया है, थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है। आपके ससुराल वालों ने आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है। डेफिनेटली मोहर लगा लो। मतलब कहते हैं ना कि प्रेम से मेल मिलाप से रहना, नहीं, इनको हजम नहीं होता था। प्रेम से मेल मिलाप से रहना इनको नहीं अच्छा लगता था। इनको लगता था कि बस हैं। अभी मैं बताऊंगी क्यों क्यों मुझे ये चीजें अभी चैनलाइज हुई थी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी। थैंक यू सो मच। King of Cups, the World, Knight of Cups, 4 of Pentacles। अपनी ऊर्जा आप देख लो आज। एंड एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो कोई भी आपके ऊपर, कहते हैं ना कि आपको बहला के, फुसला के, आपको मैनिपुलेट करके या फिर आपकी जिंदगी में तबाही लाने की कोशिश करेगा, वो आगे नहीं चल सकता, ओके? थैंक यू सो मच डिवाइन। सॉरो, बिल्कुल दुख भरे दिन आ गए हैं अब उनके। अकड़ जो थी ना, खुद की अकड़ खुद टूटेगी। रिसेप्टिविटी, कंप्रोमाइज, फर्टिलिटी, रीबेल, ओके? एंड न्यू विजन, ओके? न्यू तरीके से आपने यहाँ पर इनको झटका दिया है, ओके? सो डियर, देखो यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी कि आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जो लोग कहते हैं कि आप 100% जानते होंगे कि जो खास इंसान होता है, ठीक है, अगर खास इंसान के बारे में बात की जाए तो उसकी खासियत ही उसको खास इंसान बनाती है। वो खास है, पर ऐसा होता क्या है उसके अंदर जो उसको खास बनाता है? उसकी खासियत। किसी खासियत की जरूरत होती है तभी वो इंसान खास बनता है, ठीक है? कहते हैं ना कि कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो भरा होता है वो शोर नहीं करता, और इसलिए आपने भी अपने आसपास के लोगों को, जो ईगो और अहंकार में घिरे रहते हैं, उनको यही समझने दिया कि आप नहीं सफल हो रहे हैं। आप मतलब आपने ना सिर्फ उनको समझने दिया है, बल्कि आपने उनको विश्वास करने दिया है कि आप जो है अपने ससुराल वालों को, कि उनके दिल दिमाग में यही थॉट था आपको लेकर के, ठीक है? यही एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है। आपका जो कहते हैं कि एक बेस, अपना रूट चक्र जो है वो आपको बहुत ज्यादा बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। आपको पता है, आप अंदर से अपने आप को जानते हो कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपके माइनस पॉइंट क्या है, आपकी खासियत क्या है, और आपको क्या करना है, आपको कैसे अपने जीवन में स्टेबिलिटी लानी है, ये बहुत अच्छे से आपको खबर है। और इसी वजह से कहते हैं कि आप भरे पूरे हो। और कहते हैं कि जो भरा पूरा होता है वो कभी भी, जो गरजते हैं वो बरसते
बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो यहाँ पर जो आपके ऑरा में जो चेंजेस है, यहाँ पर आपने जो यहाँ पर कमाल किया है ना, इस वजह से आपने यहाँ पर एक नई स्ट्रेटजी, एक न्यू विजन के साथ आप अपने ससुराल वालों से डील आपने किया है। आपके जो ससुराल वाले हैं उनके साथ जो आपने राइट नाउ जो एक्शन लिया है वो बहुत ही कमाल का है। इनके साथ जो आपने एक्शन लिया है वो बहुत कमाल का है। आपने उनको ये चीज़ बिल्कुल जता दिया, विश्वास करा दिया, समझा दिया कि आप जो हैं आपके अंदर बिल्कुल मतलब कहते हैं कि वो ये समझ लें कि आप उनके मुकाबिल हो ही नहीं। आपके अंदर वो क्षमता है ही नहीं कि आप उनका सामना कर सको। आप तो उनसे डरते हो। बिल्कुल आपने उनको ये समझने दिया। और उनका क्या था कि अपने ईगो, अपने अहंकार में, बिल्कुल अपने ईगो, अपने अहंकार में वो लगातार आप कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ उनको करते हुए दिखे, और उनको क्या लगा कि वो जीत रहा है, उनको विक्ट्री मिल रही है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? क्योंकि देखो अच्छे से पता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख लोग ही बिना किसी और को आके छोटी-छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं। जो जानकार है ना, वो सामने वाले की भी क्षमताओं का ज्ञान रखता है, क्योंकि उसको जानकारी है, उसको ज्ञान है, तो वो सामने वाले की भी परिस्थिति को समझ सकता है। बट आपके ससुराल वालों में मूर्खों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। बिल्कुल, वो चाहे अपने आप को कितना ही होशियार, कितना ही ज़्यादा समझदार समझ ले, पर मूर्खों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। उनको नहीं समझ, ठीक है? पर जो सच में होशियार इंसान होता है, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि उसके अंदर 3-4 क्वालिटीज़ ज़रूर होती है। सबसे बड़ी बात, उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर धैर्य होता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है? एक डीप एग्ज़ामिनेशन, एक किसी भी चीज़ को लेकर के गहरी समझ, ठीक है? गहरी समझ, कोई भी चीज़, अगर कोई भी मुद्दा आ रहा है तो उसके बारे में एक गहरी समझ बनाना, वो चीज़ होनी चाहिए। एक गहरी नज़र, एक गहरी समझ। और तीसरा और सबसे अहम बात, जो सबसे अहम बात है, साइलेंटली काम करना, चुपचाप अपने लक्ष्य पर लगे रहना, मौन को धारण करना। ये चीज़ जो सब्र है, शुक्र है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, ठीक है? और ये खूबी आपने बहुत अच्छे से जो है ना जान लिया है कि आपको अपने ससुराल वालों से कैसे डील करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उनके एनर्जी की बात करूँ, ठीक है? 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। 100% आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का रोल आपके ससुराल वालों ने प्ले किया है, ठीक है? 110%। और जिसकी वजह से आपके जीवन में रिसेंट की एनर्जी देखो, आप कहाँ चंचल इंसान थे, कहाँ खुशनुमा इंसान थे, कहाँ आपके अंदर जुनून, जोश, जज़्बा रहता था। 9 का नंबर, मंगल का नंबर, ऊर्जा का नंबर, बट आपको इनकी वजह से आप देख लो किस कंडीशन में पहुँच गए, सौरों वाली कंडीशन में। मतलब आप उम्र से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगे, उम्र से पहले आप अपने आप को दुखी समझने लगे हो, और इसी वजह से शायद आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, ये आपने तरीका आपने अपनाया है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसमें सफलता भी हासिल कर ली है, और कुछ लोग अभी इसी स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ससुराल वाले खुद अपनी अकड़ की आग में जल रहे हैं, खुद अपनी अकड़ की आग में जल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। आपने समझ लिया, आपने जान लिया है, और अपने आचरण में आपने ये चीज़ उतार लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। देख रहे हो, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप एक्शन में आ गए, सिर्फ समझना और जानना नहीं, आप एक्शन में भी इसी बात को लेकर के आ गए। क्योंकि वही इंसान सबसे बड़ा रणनीतिज्ञ होता है जो बाहर से सिंपल, इनोसेंट और शांत होता है। वो दुनिया को भले ही कमजोर अपने आप को दिखाता है, पर होता नहीं है। आपके अंदर आपकी ग्राउंडिंग देख रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी देख रहे हो। भले ही लोग कुछ भी सोच रहे हैं, आपको भले ही कितना भी आपको, वो तो बाहरी एनर्जी है ना, आपको जानबूझ करके कमज़ोर किया गया है, आप कमज़ोर हो नहीं। और आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया, अपनी ऑरा को समझ लिया। कुछ दिनों तक हो सकता है कि आप इस तरह की एनर्जी में रहे, बट उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर यहाँ रहेंगे तो आपकी पूरी दुनिया जो है वो खराब हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसकी वजह से आपने इनकी स्ट्रैटेजी समझी कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में जब ऐसे लोग हैं, कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाती है। तो यही चीज़ है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप अपनी तरफ से 100% देते रहे और उनके जाल में फँसते रहे, तो कभी भी आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, आपका साँस लेना मुश्किल हो जाएगा। और जिसकी वजह से आपने स्ट्रैटेजी में अपने जो है ना कमाल के चेंजेस किए हैं, ठीक है? एनर्जी बता रही है कि आपने अपने ससुराल वालों को, मतलब आपका यही चेहरा दिखाया है, ठीक है? पर जो नहीं दिखाई दे रहा था ना, उनको वो ये समझ में उनको नहीं आया कि आप बिना कुछ, कहते हैं ना कि कुछ बिना धैर्य गवाए सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं और वेट भी करते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
कि भले ही ठीक है, आपके लिए ये गाइडेंस भी यहाँ पर है कि अगर आपके जो ससुराल वाले हैं, अगर आपको मान लो टोंट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आपको परेशान करते हैं, आपके सामने थोड़ा-सा आपको धैर्य अपनाने की ज़रूरत है। शॉर्ट टेम्पर्ड आपको नहीं होना है, शॉर्ट टेम्पर्ड बन कर के आप अपना ही नुकसान कर लोगे। आपको चीज़ों को थोड़ा दूर से देखने की ज़रूरत है। मतलब इस तरह की सिचुएशन में आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर ये इंसान मैं नहीं होकर के कोई और इंसान होता, तो आप उसको क्या सजेशन देते? ठीक है? इस तरीके से आप उस चीज़ को सोच सकते हो, उस चीज़ के लिए अपनी एनर्जी को आप समझ सकते हो। और यहाँ पर जो लोग अभी इस रीडिंग में मुझसे कनेक्ट हुए हैं, डेफ़िनेटली आप इस एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए। आपको पता चला कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होगी, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी होगी, खुशी होगा, सुकून होगा। इस चीज़ को आप कैसे अपने जीवन में ला सकते हो, ठीक है? एनर्जी बता रही है कि आप अपने ससुराल वालों को ये बात बिल्कुल समझने दिया आपने कि आपसे वो बहुत आगे चल रहे हैं। उनकी प्लानिंग बहुत आगे-आगे आपकी चल रही है। 4 का नंबर, राहु का नंबर, मतलब उनको धूर्तबाज़ी उनकी करने दी, उनके झूठ का उनको बोलबाला देने दिया, उन वो अगर जो भ्रम में वो जी रहे हैं उनको रहने दिया। आप साधारण हैं, आप मासूम हैं और आपको आसानी से डराया जा सकता है, आपको आसानी से धमकाया जा सकता है। ये चीज़ आपने उनको बिल्कुल जता दिया। पर आप तो बिल्कुल कहते हैं ना कि मंजे हुए खिलाड़ी की तरह, बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी की तरह कहते हैं ना कि दूरदृष्टि, देख रहे हो यहाँ पर? कैसे ये इंसान दूरदृष्टि रख रहा है और इसको पता है कि इसकी अपनी खुद की दुनिया इसको कैसे सुधारनी है, इसको खुद का अपने जीवन कैसे कंट्रोल में लाना है, अपने जीवन को कैसे कंट्रोल में करना है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे सही करना है, अपने जीवन अपने आप को कैसे सही रखना है। बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी की तरह आप चुप्पी को आपने साधा है, बिल्कुल साध करके कंटिन्यूअसली अपने लक्ष्य की तरफ आप लगे रहे हैं। ठीक है? और जो आपको करना है, कैसे, बिना भनक लगे आपने यहाँ पर अपना काम निकाला है और यहाँ पर निकाल भी रहे हो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है? मतलब बाहर से बिल्कुल मौन रहते हो, चुप रहते हो, पर अंदर ही अंदर सारी स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि कैसे उससे कई गुना आपको आगे निकलना है। देख रहे हो इस इंसान को, इसको पता है कि इसको आगे क्या करना है, इसकी दुनिया में आगे क्या चीज़ें चल रही है, इसको आगे कैसे आगे बढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकल कर के आ रही है और आपके ससुराल वालों को यही लगता रहा कि आप निर्बल हो, आप कमज़ोर हो, उन्होंने आपको कमज़ोर कर दिया है, उन्होंने आपको निर्बल कर दिया है। उनकी वजह से अब आप जो है चुपचाप मौन साधे हुए बिल्कुल रहते हो, जबकि उनको ये नहीं पता था कि आप उनके हर चाल को, उनके हर स्ट्रैटेजी को, उनके हर फ़ॉल्ट को देख रहे हो। एक्चुअली ये जो आपके ससुराल वाले हैं ना, अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को, छोटी-छोटी जो इनकी आपको थोड़ा-सा कुछ बोल दिया, आप उदास देख के बड़े खुश हो जाते थे। आपको आपको कुछ लेना है, वहाँ पर मना कर दिया, इनका प्लान काम कर गया, बड़े खुश हो गए। आप कहीं घूमने जा रहे हो, उसमें इन्होंने बाधा डाल दिया, बहुत खुश हो गए। आप आपके हस्बैंड-वाइफ में अगर अच्छी मिल्लत दिख रही है, वहाँ लड़ाई उन्होंने लगवा दी, ये बड़े खुश हो गए। तो ये चीज़ इनके साथ ये चीज़ थी, ठीक है? और आपने उनको ये खुशी दान में दी। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आपने उनको ये खुशी दान में दी है। आप मतलब सब कुछ देख सुनने के साथ-साथ सब कुछ महसूस कर रहे थे, पर आपने उनको महसूस कराया कि आप ये हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा उनकी स्ट्रैटेजी, ठीक है? जबकि अंदर ही अंदर आपका दिमाग चल रहा था। ये चीज़ यहाँ पर है। पता नहीं था वो देखो वो उनको क्या लग रहा था पता है? कि वो आपसे खेल रहे हैं, बट एक्चुअल में आप उनसे खेल रहे थे। और खेल रहे हो, आप अपने हिसाब से समझ लेना कि प्रेज़ेंट एनर्जी क्या बता रही है। क्योंकि देखो एनर्जी बता रही है कि जिस घमंड और अकड़ में वो लोग बैठे हैं ना, जो जो इन लोगों को जो ये घमंड हो गया था, जो ये हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाते रहते थे, हमेशा आपको समझौते पर समझौते आपके जीवन में लाते रहते थे। हमेशा ये जो ईगो के साथ ये लोग जो है अपना एक ग्रुपिज़्म बना कर के अपने ग्रुप में जो ये लोग जो है आपके बारे में षड्यंत्र रचते रहते थे ना, हुँ, परेशान करते रहते थे, अपने अकड़ में रहते थे। उनको ही आपने कहीं न कहीं फँसा दिया है। क्योंकि देखो उनकी जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उनकी जो यहाँ पर थिंकिंग है वो यही थी कि आप आसानी से जो है हार जाएँगे। और इसीलिए चाहे जिसने भी जो है जिसने भी जितने भी स्टेप उन्होंने आपके लिए उठाए हैं, ठीक है? और जिसने भी आपके प्रति चाल चली है, जिसने भी आपके प्रति जो चीज़ें जो षड्यंत्र रचा होगा, उस सब चीज़ों में उनको हार मिली है। क्योंकि यहाँ विक्ट्री का साइन आपके लिए है। आप उनके लिए बिल्कुल एक रीबेल की तरह होंगे। आपने अगर उनकी बात नहीं मानी, उनके दबाव को आपने बर्दाश्त नहीं किया, कहते हैं ना कि उनके उनके सोच से बिल्कुल आप अलग निकल गए थे पास्ट की एनर्जी में, तो उनको ये चीज़ लग गई कि अरे ये इंसान तो हमारे जैसा नहीं है, ये इंसान तो हमारी कहते हैं ना कि हमारा हमारा नाम का गुणगान नहीं कर रहा। ठीक है, आपके बारे में यही चीज़ हो गई, आप उनकी हुकूमत नहीं मान रहे हो, आप उनके परिवार में बिल्कुल एक रीबेल की तरह हो गए, मतलब बहुत सारे ब्लैक शिप हैं, वहाँ पर एक व्हाइट शिप दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? हर तरफ काला है और एक इंसान वहाँ पे उजले कलर का कपड़ा पहन के आ जाए, तो वहाँ पर बाकियों को अच्छा लगेगा? नहीं। बाकियों को उसकी ब्राइटनेस अच्छी लगेगी? नहीं, ठीक है?
मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ ये बात बोल रही हूँ, और आपके ससुराल वालों के साथ आपकी कुछ ऐसी ही चीज़ें आ गई कि आपके सोच विचार, आपके जो एक्शन है वो बिल्कुल उनको अपने से डिफरेंट लगने लगे। उन्होंने जिस एक्सपेक्टेशन से आपको अपने घर लाया था, वो जो है हुकूमत उनकी रहेगी, आपको जो कहा जाएगा आप जी हजूरी करोगे, जो भी चीज़ें वहाँ पर थी, आप दोनों में यहाँ पर अनबन हुआ है, और जिसकी वजह से उनको ये दिखाई दे दिया कि ये हमारे जैसा नहीं है। शुरुआत के दौर में हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से नहीं था, कहते हैं ना कि आपके अंदर भी एक मासूमियत थी, आपने भी वहाँ से सोच करके आया होगा कि आपको भी प्यार मिलेगा, बट आपको लास्ट में रिबेल की एनर्जी में आना पड़ा था। बट मैं यहाँ पर बोलूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से कॉलिंग हुई, यूनिवर्स की तरफ से आपका जो आपके आपके जो ग्राउंडिंग थी, आपके जो संस्कार थे, आपका जो ज्ञान था, उसने आपका बहुत ज़्यादा साथ निभाया, और उसने ही आपको उकसाया कि आपको, कहते हैं ना कि जैसे देखो अक्ल बड़ी की भैंस, तो यहाँ पर आपने अक्ल को चुना है, आपने यहाँ पर अपने अक्ल से काम लेना ज़्यादा बेहतर समझा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और इसी की वजह से उसी जाल में इन लोगों को खुद आपने फँसा दिया है। क्योंकि देखो कुदरत का नियम है कि जो इंसान ज़्यादा अहंकार में होता है ना, अकड़ में दिखाई देता है, वो ही अकड़ की आग में झुलसता है। क्योंकि देखो वो हमेशा दूसरों को ज़्यादा ताकतवर, ठीक है, हमेशा जो है ज़्यादा ऊँचा और ज़्यादा चतुर दिखाने के प्रयास में, अब दूसरे लोगों के सामने, अपने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हमेशा उसको आदत होती है कि अपने आप को जो है दूसरों के सामने जो है चतुर दिखाना, चालाक दिखाना, प्रयास में लगा रहता है। और आपने इनकी इसी कमज़ोरी को समझ लिया। आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना, आपने तभी बना डाली कि नहीं, इस गेम को कुछ और तरीके से जीतना होगा, इन लोगों को किसी और तरीके से हैंडल करना होगा। अपनी स्ट्रैटेजी बदल डाली है। लड़ने से अच्छा है कि उनको उनके ही भ्रम में डाल दो। देखो कितनी मज़ेदार यहाँ बात आपने की है कि उनको उनके ही भ्रम में आपने डाला है, ठीक है? क्योंकि देखो अब आपको अच्छे से खबर है कि आपको जीतना कैसे है, वो भी बिना अपना मेंटल पीस गवाए। जो ये मेंटल पीस, जो इन लोगों की वजह से आपका मेंटल पीस जो चला गया था ना, जिसकी वजह से आपके जीवन की स्टेबिलिटी जा रही थी, जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी दुनिया उजड़ रही थी, जिसकी वजह से आपको ब्लैक मैजिक का शिकार होना पड़ रहा था, जिसकी वजह से आपके जीवन का बैलेंस जा रहा था, ठीक है? ये सारी चीजें जो आपके जीवन में उथल पुथल हो रही थी, इस वजह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी मेंटल पीस नहीं बिगाड़नी, और आपने यहाँ पर सिचुएशन को लक के भरोसे नहीं छोड़ा है। आपने लक के भरोसे इन सिचुएशन को नहीं छोड़ करके एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आए हो। आपने एक्शन लिया है, अपनी स्ट्रेटजी में आपने न्यू विजन की एनर्जी को चुना है, आपने नई चीजें नए तरीके से इस गेम को हैंडल करने की कोशिश की है, और आप यहाँ मुझे जीतते हुए दिख रहे हो। आपने उनको ट्रस्ट करने दिया है कि वही बेस्ट है, उनके सामने आपकी कोई भी साथ नहीं है। उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कि उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए हार का कारण बन रहा है, क्योंकि उनको लगा कि वो जीत रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, आपके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगी कि वो है आपका धैर्य। आपका सबसे बड़ा जो साथी यहाँ पर रहा है, जो सबसे बड़ी जो ये ग्राउंडिंग की बात है, आपने बहुत धैर्य से, बहुत सब्र से और बहुत रिस्क के साथ आपने काम किया है, ठीक है? ये चीज है कि आपने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में। आपका धैर्य जो है वो एनर्जी बता रही है कि अनगिनत बार आपको उकसाने का प्रयास किया गया है, आपकी इस ग्राउंडिंग को तोड़ने का बहुत ज्यादा काम किया गया है। आपको स्टेबिलिटी में आते हुए देखे ना कि आपको बार बार उकसाने की कोशिश की गई कि आप अपना आपा खो दो, आप उनको जो है कुछ बुरा बोल दो और वो आपको बुरा साबित कर सके, या फिर आपके मौन का कारण जान पाए कि जो आप ये चुप्पी साध करके बैठे हैं, आप उनसे लड़ नहीं रहे, भिड़ नहीं रहे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में खिचड़ी। ये बात वो जानना चाहते थे कि ये जो चुपचाप आप उनको दिखाई दे रहे हो कि बिल्कुल चुपचाप साइलेंट मोड में बैठे हो, क्यों, क्या कारण है? पर आप यहाँ पर उनके बातों में बिना आए, ठीक है, बिना आए इन दो बातों में कि आप उनकी बातों में उलझ जाओगे या अपने काम पर ध्यान दोगे, आपने अपने काम को चुना है, आपने अपने काम को यहाँ पर चुना है, अपनी दुनिया को आपने चुना है, आपने अपने आप को स्थिर बना करके रखा, चुप रहे और अपने निर्णय पर अडिग रहे। और अब इन लोगों को इस बात से अत्यंत कष्ट हो रहा है कि आप तो यहाँ पर जो है ना, आपके सामने उनका सारा प्लान जो है वो फेल हो रहा है, आप उनके प्लान में फंस नहीं रहे हो, ओके? और इसी वजह से आपके जो ससुराल वाले हैं, मैं यही बात कहूंगी यहाँ पर कि जो है ना, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेकर के डूब रहा है। एनर्जी बता रही है कि देखो वो आवेग में आपसे बात करते होंगे, हो सकता है, ठीक है, पर आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा संयम दिखाया है, क्योंकि आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपने बिल्कुल अपने आप को साध लिया। ऊंची आवाज में आपको बोलते होंगे तो आप चुप रहे वहां पर। आपके मेंटल पीस को, मतलब कि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपने अपने मेंटल पीस को दी कि मुझे शांति से काम करना है, क्योंकि एक शांत दिमाग ही अच्छी चीजों का सृजन करता होता है। सही समय आया तब आपने शह और मात खेली है अपनी छोटी सी चाल से।
आपकी एक छोटी-सी चाल ने पूरी बिसात उलट करके रख दी है आपके ससुराल वालों की। क्योंकि आपको पता था कि ऐसे अकड़ वाले लोगों को आप ताकत से नहीं, बल्कि क्या चीज़ से हरा सकते हो? अपनी बुद्धि के दम पर। आप ऐसे लोगों को इस तरीके से नहीं हरा पाओगे। आप इनको इसी तरीके से हरा सकते हो जब आप अपनी अक्ल से काम लोगे यहाँ पर, ठीक है? और आपके चुप को उन्होंने आपकी कमज़ोरी समझा। इनको पता नहीं है कि कोई भी जंग लड़ाई से ज़्यादा धैर्य से जीता जाता है। ये जो लोग हैं, देखो, अगर ये ससुराल वाले हैं, अगर आप फर्स्ट में इनके घर आए थे, अगर ये भी थोड़ा-सा धैर्य से रहते, आपको भी थोड़ा-सा घर में रहने देते, अच्छे ढंग से रहने देते, आपकी बातों को समझते, सोचते कि आप क्या कहते हो, किस तरीके से आपका विचार है, व्यवहार है, क्योंकि आपने भी उस घर में अपना कुछ एक उम्र बिताया और अचानक वो इंसान कहीं और आकर के रहने लगे, तो उसके तौर तरीके, सोच समझ, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। बट इनके पास वो धैर्य कहाँ था? इनको तो था कि जैसे-तैसे करके आपको बस कॉम्प्रोमाइज़ कराना है, क्योंकि आपको दिख गया, आपको इन्होंने देख लिया कि आप तो यहाँ पर जो है रिबेल वाली एनर्जी में हो, आप तो एक विद्रोही स्वभाव के इंसान हो, आप तो इनसे मैच ही नहीं कर रहे हो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इनसे मैच नहीं कर रही है, आपके बारे में ये जैसा सोच करके आपको लाए थे वैसा तो आप निकल ही नहीं रहे हो। तो इन्होंने लगातार क्या करना स्टार्ट कर दिया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चलो, ठीक है? लोगों की नज़र में ये दिखाए रखा कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं आपके साथ, बट एक्चुअल में कौन एडजस्ट कर रहा था वो आप देख लो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और अक्सर कहते हैं ना कि अक्सर लोग सब्र के अभाव में तुरंत फँस जाते हैं और बिना सही वक़्त देखे, बिना सही हालात देखे चाल चल देते हैं और मुँह के बल गिर जाते हैं। तो यही चीज़ आपके ससुराल वालों के साथ हो गई है। कहते हैं ना, ओवर स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में जो है ना, खुद की नैया खुद ही डुबो ली है अब इन लोगों ने। पर आप इससे ठीक अपोज़िट निकले। आपको अच्छे से पता था कि पौधा लगाते ही तुरंत फल नहीं मिलता बाबू, थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ता है। ठीक है? और आपने कभी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लिया। आपने अपनी एनर्जी को उस लेवल तक आप लेकर के गए जहाँ आपके ससुराल वाले भाग-दौड़ में लगे पड़े थे, होड़ में लगे थे और आपकी ग्राउंडिंग होती रही। आपको जो पाना था, आप पाते चले गए। धीरे-धीरे आप वहाँ पहुँच गए जिस पर आपका हक था, आपने अपना हक जीत लिया है। आपको जो अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए थी, ये आपके जीवन की स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके जीवन में जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और आपने इस चीज़ को जीता है, ठीक है? और जिसकी वजह से अब आप धीरे-धीरे करके अपना जो संसार है, अपनी जो दुनिया है, उसको आप बेहतर बना रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लास्ट कार्ड देख लेते हैं और क्या चीज़ें यहाँ निकल कर के आ रही है। ओह माय गॉड! जंपिंग कार्ड। देखो यार, स्टार की एनर्जी, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। ईश्वर आराध्य भी आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मदद खुद भी की है। आपने यहाँ पर अपने दिमाग को जो है ना सही डायरेक्शन में लगाया, सही चीज़ों में लगाया कि कैसे क्या चीज़ें स्ट्रैटेजी बनानी है। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्ल के साथ काम किया है और इसकी वजह से कहते हैं ना कि डिवाइन भी सोच कहता है कि जब आप जो है अपनी तरफ से थोड़ी हिम्मत करते हो, तभी वो आपके साथ जो है कहते हैं ना कि एक अलाइन होता है एनर्जी में। ठीक है? और तब वो आपकी भी हेल्प करता है क्योंकि उसको पता था कि आप जो हैं, या फिर आपको भी पता था कि आपके इर्द-गिर्द के कैसे लोग हैं आपके पीछे पड़े हुए। आपके ससुराल वालों की एनर्जी देखो कैसी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बेहद षड्यंत्रकारी, अक्सर छोटी-छोटी बातों में भी प्लान बना करके, स्ट्रैटेजी बना करके रखना, हमेशा कुछ ना कुछ चालबाजियाँ इनके दिमाग में खिचड़ी चलती ही रहती थी। ठीक है? तो कितने दिनों तक इन बातों को आप बर्दाश्त करोगे? कितने दिनों तक? लेकिन हाँ, शुरू में ऐसी बात आई है कि शुरू में आप रिबेल की एनर्जी में रहे हो। आपने यहाँ पर देखो जस्टिस की माँग की थी। शुरू में आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एकदम हो सकता है कि थोड़ा-सा एडजस्टमेंट में दिक्कत हुआ, बट आपने तरीका अपना बदला। और जब तरीका बदल करके आप निकल करके आ रहे हो ना, जब तरीके से आपने अपने अक्ल से जो है अपनी जंग जीती है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने बिल्कुल अपनी अक्ल का काम किया है, अक्ल से काम लिया है और अपनी जंग को आप जीत रहे हो। और देख लो अपने लिए विक्ट्री साइन। जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती है, उनके ससुराल वालों के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते हैं, आप थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी पर थोड़ा-सा ध्यान दो, थोड़े से तरीके को सोचो, अपने ऊपर भी ध्यान दो। आपको क्या जीतना है, क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपकी क्या प्रायोरिटी है, उन चीज़ों पर आप फ़ोकस करो। सामने वाला इंसान कितना भी आपको उकसा रहा है, आप अपनी ग्राउंडिंग में रहो। और यही चीज़ यहाँ पर एनर्जी मुझे निकल कर के आ रही है। द सन की एनर्जी है, देख रहे हो खूबसूरत एनर्जी है। आपके जीवन में एक उजाला आ रहा है, एक रोशनी है, जो रोशनी बिखेर भी रहा है और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी भी रहे हो, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। जिन लोगों के जीवन में अभी भी ये एनर्जी नहीं है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई एम ब्लेस्ड, ठीक है? आई एम कॉन्फिडेंट, ये ज़रूर लिख करके क्लेम करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।
बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें अपने जीवन में, हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।